नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बहुत टाइम के बाद अपना ये वीडियो आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट की जिज्ञासाएं थी, शंकाएं थी, जिनका समाधान करने के लिए मात्र छोटा सा वीडियो है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में अपनी एक सभी को बधाई देना चाहता हूं कि अपनी मार्केट में एक आर्थिक समीक्षा की जो बुक आई है, एक राजस्थान की अर्थव्यवस्था की है, शाब्दिक पब्लिकेशन की राजस्थान की अर्थव्यवस्था की है। उसके पश्चात में सेकंड जो किताब आई अपनी राजस्थान अध्ययन शाब्दिक पब्लिकेशन की 6 से लेकर के 10 तक की है। और थर्ड जो आ रही है उसको लेके बच्चे भ्रम में थे सर कि उसमें कौन सा सिलेबस हम ऐड कर रहे हो, आप है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या कुछ और डाल रहे हो, कब तक मार्केट में बुक आ जाएगी। और साथ में ही दोस्तों, हमारा जो वर्तमान का सिलेबस अभी रीट का आया है उसमें किस प्रकार का जो सिलेबस डाला गया है उसमें उसके ऊपर आधारित है, वो टेस्ट सीरीज है, उसको लेकर के भी है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले अभी जो अपनी जो मार्केट में बुक आई है राजस्थान अध्ययन की है, तो यह सिर्फ रीट के लिए भी नहीं है, रीट के साथ साथ में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, और आरएस, एसआई और एलडीसी या लैब असिस्टेंट है, या यूं कहेंगे वुमेन सुपरवाइजर है, इनके लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। क्योंकि दोस्तों, तमाम राजस्थान स्तर की जितनी जो भर्तियां हैं उनका जो आधार है 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स का है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एलडीसी एग्जाम में या रीट 2021 के अंतर्गत है, इनको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अमूमन जो क्वेश्चन है दोस्तों जो इसी किताबों के अंतर्गत थे। इसीलिए ये जो किताब है दोस्तों राजस्थान अध्ययन जो किताब है उसी के लिए इफेक्टिव सिद्ध रहेगी जिसने शिद्दत से अच्छे से पढ़ा है, 6 से लेके बुक्स को थ्योरी अच्छी पढ़ी है। और थ्योरी अगर आपने अच्छी पढ़ी है उसके बाद में आप देखोगे कि क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10 क्लास वाइज है, तार्किक, संगत, असंगत, सुमेल कीजिए इत्यादि खतन निष्कर्ष, इसके ऊपर आधारित इसमें प्रश्न डाले गए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से बुक्स पढ़ी है, खुद का आपका स्वयं मूल्यांकन अच्छे तरीके से हो पाएगा है। और इसके जो अतिरिक्त है, देखो रीट का जो सिलेबस है दोस्तों, रीट का सिलेबस आया है L1 का और L2 का। L1 की बात करते हैं, 300 में से जो 180 अंक है दोस्तों वह किसके हैं? जीके के हैं, जीके के, राजस्थान जीके के रहेंगे हैं। और L2 के अंतर्गत है तकरीबन कितने? 130 है। L2 के अंतर्गत 130 जीके के रहेंगे हैं और L1 में कितने? 180 रहेंगे हैं। इसीलिए और उनका जो आधार क्या रहेगा, वो रहेगा क्लास 6 से लेकर के 10 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक्स है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों लेवल के अंतर्गत ये किताब अपनी कसौटी पे खरी उतरेगी है। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, ये सिर्फ मुख्य एग्जाम के लिए नहीं कहूँगा मैं, ये पात्रता में भी अपना रोल सिद्ध करने वाली है। क्योंकि पात्रता परीक्षा के अंतर्गत है L1 में जो ईवीएस है, पर्यावरण है, उसमें भी इन्हीं किताबों से प्रश्न बनने हैं। दूसरी बात करूं मैं L2 के अंतर्गत जो एसएस के 60 क्वेश्चन आपके आने हैं, उसमें राजस्थान जीके का जो आधार है वो 6 से लेकर के 10 तक का है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो किताब है पात्रता के अलावा मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन सिद्ध होने वाली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर L2 के लिए, और देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बताया था आपको कि शाब्दिक पब्लिकेशन की रीट लेवल 2 की जो बुक्स है उसके बारे में मैंने फोटो भी डाली थी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है जीके विद राकेश जांगीड़, जीके विद राकेश जांगीड़, इस नाम का टेलीग्राम चैनल है। बाकी आपको नहीं मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ये टेलीग्राम चैनल है लिंक से ज्वाइन कर सकते दोस्तों हैं। इसके अंतर्गत आपको इसके बारे में मैंने डाला है पहले, क्योंकि ये किताब दोस्तों पहले तैयार हो चुकी थी, राजस्थान अध्ययन से पहले तैयार हो चुकी थी। लेकिन इस किताब को हमने इसलिए रोक दिया क्योंकि सरकार की कमेटी बार बार बैठ रही थी रीट के मुख्य सिलेबस को लेकर के। तो मुझे अंदेशा था कि इसमें पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, और वही हुआ। परिवर्तन के तौर पर इसमें क्या डाला गया दोस्तों? परिवर्तन के तौर पे इसमें डाला गया है, एक तो शैक्षिक नवाचार है, शैक्षिक नवाचार, और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी है, शैक्षिक नवाचार है, जो कि 10 अंकों का दोस्तों इसमें डाल दिया गया है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है, जो शैक्षिक प्रबंधन फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जिसके 3 यूनिट जुड़ती है, वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इसमें कंप्यूटर को लेकर के जितनी जो शब्दावली है वर्तमान के अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे कि ई दर्शन है, शिक्षा वाणी है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत मैं बात करना चाहूँगा कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत स्कूलों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि है
शिक्षा वाणी हो गया, हवा महल कार्यक्रम है, स्टार है, रीडिंग कैंपेन है, स्माइल वगैरह है, दीक्षा वगैरह जो ऐप है जो कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो शैक्षिक नवाचार में कौन कौन से कार्यक्रम इसमें डाले गए हैं उनको लेकर के इसमें प्रश्न डाल दिए गए, ऑब्जेक्टिव के तौर पे है। साथ साथ में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से संबंधित जो ज्ञान है दोस्तों, उसके भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत है डाल दिए गए हैं। और तो इस प्रकार से ये चीज़ नहीं ऐड कर दी गई है। 2 दिन और लगेंगे इसमें क्वेश्चन, क्योंकि बाकी बुक तैयार थी, ये 2 या 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन के बाद में ये जो बुक है आपकी शताब्दी पब्लिकेशन रीट लेवल 2 की ऑब्जेक्टिव की लगभग 5500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये आपके सामने मार्केट में उपलब्ध हो गई है। और ये बुक दोस्तों आप इस टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दिया जा रहा है बुक माई बुक ऐप के माध्यम से भी आप है घर बैठे होम डिलीवरी भी कर सकते हो। और इस प्रकार से राजस्थान अध्ययन की बुक हो गई, लेवल 2 वाली भी हो गई। अब दोस्तों हमारी जो बुक आई थी शताब्दी पब्लिकेशन की आर्थिक समीक्षा की है, उसके अंतर्गत देखिएगा रीट का जो सिलेबस आया है, रीट का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत है राजस्थान का सामयिक विषय जोड़ा है, यानी कि यूं कहें राजस्थान का करंट जोड़ा दिया गया है। राजस्थान के करंट के अंतर्गत है सरकार की, इस सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो बजट है, सरकार के जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम हो गए, नवीनतम पशुगणना है, नवीनतम वनगणना हो गई है, नवीनतम जो अध्यक्ष बोर्ड अध्यक्ष हैं ये दोस्तों इसमें डाल दिए गए हैं। और ये आपको शताब्दी पब्लिकेशन की आर्थिक समीक्षा में बजट, कृषि बजट, आर्थिक समीक्षा, वन रिपोर्ट, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल वगैरह है इसमें मिलेगा। तो हमने क्या किया दोस्तों कि इसको लेकर के है एक सभी एग्जाम के लिए, चाहे बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे एलडीसी की कर रहा हो, चाहे रीट की कर रहा हो, चाहे सेकंड ग्रेड चाहे फर्स्ट ग्रेड है, हमने कंप्लीट राजस्थान जीके की एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है। क्योंकि वर्तमान के एग्जाम के अंतर्गत है राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान जीके का समावेश दायरा है वो काफी बढ़ा दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि रीट के L1 में लगभग 60% है वो राजस्थान जीके डाल दिया गया है और L2 में 130 तक है वो राजस्थान जीके डाल दिया गया है। तो अब राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के कल्चर और राजस्थान का करंट, इसके टोटल 13 शेड्यूल टेस्ट बना दिए गए हैं। और पहला जो टेस्ट है वो अप्रैल के अंतर्गत ही होगा, जिसकी 12 अप्रैल को होगा, जिसका कंप्लीट जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा है। तो इसके माध्यम से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके है, उसके माध्यम से आप टेस्ट दोगे तो आपको अपनी तैयारी का आकलन जरूर होगा। और उस टेस्ट में हम जीके में जो बुक्स का रेफरेंस लेंगे या जो आधार लेंगे वो राजस्थान अध्ययन की 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स को पहले प्रायोरिटी देंगे हैं। उसके बाद में अन्य जो रेफरेंस हैं किताबें लेंगे। और राजस्थान के करंट जीके के अंतर्गत है आर्थिक समीक्षा हो गई है, आप कोरोना भी पढ़ सकते हो, मूमल का वार्षिक अंक भी पढ़ सकते हो, जो भी आपके पास सोर्स हो। हम यूं रहे 2021-22 का जो अद्यतन आंकड़े हैं, जो योजनाएं हैं सरकार के, जो कार्यक्रम हैं, उनको हम इसमें प्रायोरिटी देंगे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी टेस्ट सीरीज चलेगी है, 13 टेस्ट होंगे। और रीट की हमारी जो राजस्थान अध्ययन की किताब आ चुकी है, आप लोगों की स्नेह और प्रयास और अपनत्व से मार्केट में बहुत अच्छा दोस्तों स्टॉक जा रहा है। बहुत बच्चों की, दूर दूर बैठे बच्चों की डिमांड आ रही है। और दूसरी ओर जो रीट के लेवल 2 वाले हैं वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर दूसरी किताब कब आएगी कब आएगी। देखिए दोस्तों बुक्स रेडी थी, लेकिन इसमें जो नया सिलेबस है वो ऐड कर दिया गया है, जिसको लेकर के हमको भी टाइम लग गया। क्योंकि शैक्षिक नवाचार के प्रश्न हमने तैयार किए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी हमने शानदार खतरनाक प्रश्न तैयार किए हैं। तो ये प्रश्न सभी बच्चों के लिए नए हैं, क्योंकि जीके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आरबीसी बच्चों ने पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, रीति टीचिंग मेथड भी पढ़ी है, पेडागोजी पढ़ी है, लेकिन ये चीज़ पहली बार ऐड की जा रही है। तो इसके भी शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी आपके सामने दोस्तों ये किताब पर पेश होगी। और अपना जो स्नेह है, प्यार है, बनाए रखिएगा। और बुक्स लेने के बाद अपनी सेल्फी दोस्तों आप ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि इस अपनी अमिट छाप को हम एक यादगार के रूप में सहज करके। और एक बार और कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिएगा, मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिएगा कि मंजिल खुद मजबूर हो जाए आपसे मिलने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।